नमस्कार साथियों, आज जो है आपके लिए ले आए हैं यूज ऑफ इट का पार्ट 2। जैसा कि आप पार्ट 1 में जो है पढ़ा था, क्या कहते हैं कि इट इज एक जो है इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है। सेंटेंस में सब्जेक्ट का यदि भाव होता है तभी इट का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे, सेंटेंस में सब्जेक्ट का भाव हो तभी जो है इट का प्रयोग किया जाता है। इट जो है नॉन लिविंग था, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था। इट के साथ जो भी मान लीजिए हुआ था कॉन्सेप्ट 1 में, आपको हमने पार्ट 1 में बता दिया है। अगर आप पार्ट 1 हमारा वीडियो नहीं देखें तो आप जो है देखिए, पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप पार्ट 2 देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, उसमें जो है हमने कॉन्सेप्ट 1 को क्लियर कर दिया था कि आखिर दिस और इट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आपने को वहाँ पर हम बताए थे कि इट का प्रयोग जो है सब्जेक्ट का भाव यदि सेंटेंस में हो तब किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर हम आपको सेकेंड बताएंगे, आखिर इट के प्रयोग का जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है वो क्या है। अब हम आपको बताने चल रहे हैं इट का जो है सेकेंड कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट यानी कि इट के साथ साथ क्या यूज होता है, क्या इट के साथ इज का प्रयोग होता है, इट के साथ वाज का प्रयोग होता है, इट के साथ टाइम, डे, हावर, मंथ, ईयर, इवेंट, एनिमल, नेचुरल इवेंट, यानी कि इट के साथ साथ क्या क्या प्रयोग होता है। क्या इट सिंगुलर है, क्या इट प्लूरल है, आखिर इट का प्रयोग क्या सिंगुलर के लिए या प्लूरल के लिए, क्या उसमें क्या कहते हैं मंथ यानी कि जनवरी फरवरी आता है। आज हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि इट का ये सेकंड पार्ट है। आज जो है इट के सेकंड पार्ट में ही इसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप जो है हमारी वीडियो पर बस बने रहिए। अब यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट 2 जो है, इसमें जो है इट के साथ क्या आता है हम देखेंगे। ध्यान रहे, इट के साथ जो है, इट के साथ हम इज का भी प्रयोग कर सकते हैं। इट के साथ वाज भी हो सकता है, टाइम, डे, हावर। अब यहाँ पर देखिए इट के साथ जो है इज, वाज, टाइम, डे, हावर, मंथ, ईयर, इवेंट, एनिमल्स, नेचुरल इवेंट, यानी कि इट के साथ साथ जो है इतने भी प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि हमने अभी तक इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिस इज आ टेबल, इट इज आ रेड, यानी कि यह एक टेबल है, यह लाल है। तो वहाँ पर दिस पहले था, दूसरे में इज था, यानी कि दिस के बदले में इट का प्रयोग किया गया, दिस के बदले में इट का प्रयोग किया गया था। वहाँ पर प्रोनाउन का कार्य था, नाउन को रिपीटेशन को रोकना था। अब यहाँ पर देखना है हमें इट के साथ आखिर क्या क्या यूज किया जाता है। तो इट के साथ आपके सामने लिखा है ये सभी कॉन्सेप्ट जो है प्रयोग किए जाते हैं। बस इसके बाद जो है अदर वर्ड आता है। अदर वर्ड यानी कि आप लोग इसे ऑब्जेक्ट भी कहते हो, कम्प्लीमेंट, आप जो भी कहिए। तो यहाँ ध्यान देना, इट के साथ इज प्रयोग होता है, इट के साथ वाज प्रयोग होता है, इट के साथ टाइम, डे, हावर यानी कि अदर जो है प्रयोग किया जाता है। अब कैसे प्रयोग होता है हम आपको बता रहे हैं। ध्यान रहे, इट जो है, इट हमेशा सिंगुलर होता है। ध्यान रहे, इट हमेशा सिंगुलर होता है। इट क्या होता है, सिंगुलर होता है। इट के साथ हमेशा सिंगुलर प्रयोग किया जाता है, इट के साथ प्लूरल हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर ध्यान देना, जैसे कहा जाए कि जनवरी का महीना था, 1980 का साल था, आज सोमवार है, वर्षा ऋतु है, बिजली चमक रही है, जाड़े का दिन है, वर्षा हो रही है। यहाँ सब जगह जो है इन सभी में जो है इट का प्रयोग होगा। अब कैसे, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, आखिर इसका स्ट्रक्चर यानी कि फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना, स्ट्रक्चर इसका होता है, सबसे पहले इट प्लस इज होता है, इज के बाद वाज प्लस टाइम प्लस हावर। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कहा जाए कि 5:10 हुआ, क्या कहा जाए, 5:10 हुआ। ध्यान रहे, आप जो है इसे कापी किताब लेके बैठिए और आप कापी किताब लेके बैठिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हमारे जीवन में डेली यूज करने वाले ये सब सेंटेंस हैं। हमेशा कोई ना कोई पूछता है भाई कितने बजे हैं, तो हम बताते हैं 5:10 हैं। तो आज से हम क्या कहते हैं, इंग्लिश बोलना सीखेंगे। इंग्लिश, क्योंकि जो है हमारे हिंदुस्तान में, भारत में बहुत ज़्यादा इंग्लिश का डिमांड हो चुका है। हर व्यक्ति इंग्लिश बोलना चाहता है, लेकिन उसे जो है इंग्लिश बोलना नहीं आता है, यानी कि उसको बोलने को कोई सिखा नहीं पाता है। तो आज से
से जो है हमारे साथ जुड़िए, हमारे वीडियो को आज से देखना शुरू कर दीजिए, आज से हमारे साथ मेहनत कर दीजिए, आपको कुछ दिनों में ही अंग्रेजी आ जाएगी। ऐसा नहीं है भाई कि हमारे वीडियो को देखने के बाद आप सो जाओ, हमारे वीडियो को देखने के बाद आप फिल्म देखने लगो, तो तब आपको जो है इंग्लिश नहीं आएगी। आपको इंग्लिश आएगी तब जब हमारे वीडियो को देखने के बाद आप हमारे वीडियो को बंद कीजिए, आप तो उसके बाद जो हमने जो पढ़ाया है, आप जो कॉपी में लिखे हैं, आप उसे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार ना आए आप उसको उतनी बार दोहराइए। नहीं आता है सुबह 4 बजे उठ के उसे रटिए, या फिर आप उसे समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हम बताएं कि आज 5:10 हुआ है, तो आप अपने से बनाइए 5:15 हुआ है, 5:25 हुआ है, या फिर 3:10 हो रहे हैं। आप उसको जो है अपने जो है भाव से उसे बदल बदल के बनाने का प्रयास कीजिए, तब जाके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, 2 है, एक तो है 5:10 है, ध्यान दीजिए। अब उसके बाद 5:10 है, और एक और कहा जाए कि 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। ध्यान देना, इसमें जो है थोड़ा सा अंतर है, अभी हम आपको बताएंगे कैसे अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। जो है अगर आपको ना दिखाई देता हो तो आप जो है इसकी क्वालिटी जो है और बढ़ा लीजिए, ताकि आपको ये जो है अच्छे से दिखाई देने लगेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे पहले नंबर में क्या है 5:10 है। अब यहाँ पर ध्यान देना, क्या इसमें समय है? आप फार्मूले पे देखिए, इज है, वाज है, टाइम देखिए है, इसमें देखिए टाइम ही तो है 5:10 है। जब आपको टाइम दिखाए तो उसके साथ क्या होता है, इट का प्रयोग होता है। आपको सब्जेक्ट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपका सब्जेक्ट मिल गया, 5:10 है, यानी कि टाइम दिखा रहा है, टाइम का बोध कर रहा है, टाइम शो कर रहा है। जब टाइम शो कर रहा है तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इट हो जाएगा। अब इट के साथ है तो इसके साथ तो इज हो गया, था होता तो वाज हो जाता, लेकिन इट के साथ इज। अब यहाँ पर कह रहा है 10 मिनट, 5:10, 5:10, तो यहाँ पर 5:10, ये हो गया 5:10। ठीक, दूसरा क्या है, 5 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इट इज, कितना बाकी है 10:05, यानी कि यह इसका मतलब हो गया 5 बजने में 10 मिनट बाकी। ध्यान देना, दोनों कॉन्सेप्ट सेम वही है। आप कहोगे सर पूरा तो वही है, बस थोड़ा पास्ट और टू में अंतर है, तो वही तो अंतर है ना, पास्ट और टू ही तो बताता है ना कि मतलब बजा हुआ है और बजने में बाकी है, थोड़ा सा ही तो अंतर है। आप ही और सी में क्या अंतर है, आगे एस लगा देते हो, बाकी तो ही तो सी बन गया, ये लड़का ये लड़की, अंतर है कि नहीं। तो सेम यहाँ पर भी इट इज 10:05, 10:05 का मतलब 5:10 है, और उसके बाद 10:05 का मतलब है कि 5 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। अब यहाँ पर देखिए, या फिर आप इसी को एक तरीके से और लिख सकते हो, इसी को आप लिख सकते हो इट इज 10, यानी कि आप इंग्लिश में कर देना 10:05 इंग्लिश में कर दीजिए, ये भी सही है। और अगर आप करना चाहें तो क्या कहते हैं, और तरीके से कर सकते हैं, बस हमारे हिसाब से 2 ही तरीका अच्छा है। आप जो है इसको चाहे 10:05 कीजिए, या फिर आप 10:05 इस तरीके से कीजिए, ये आपका दोनों सही है। अब यहाँ पर देखिए एक अनुवाद और देख लेते हैं, उसके बाद जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है हमको बताते हैं कि आखिर ये कहाँ पर क्वार्टर का प्रयोग होता है, कहाँ पर हाफ का प्रयोग होता है, कहाँ पर पास्ट होता है, कहाँ पर टू होता है। तो बस एक सेंटेंस और देखना है, जैसे कहा जाए 5 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। अब यहाँ देखिए 5 बजने बाकी हैं, ये इस टाइम का बोध करा रहा है, तो इट इज, जैसे यहाँ पर 10 मिनट बाकी थे, यहाँ 15 है, तो यहाँ 15:05 हो गया। और यहाँ पर इट इज, यहाँ पर आप इंग्लिश में कर सकते हैं 15:05, ये भी सही है। आप इसे एक तरीके से और कर सकते हैं, इट इज क्वार्टर, जब ये क्वार्टर यानी कि सवा हुआ दिखाता है, तो 4:45, क्योंकि आप 5 देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, 5 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, 5 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, यानी कि 3:45 हो रहे हैं, तो ये पौने को दिखाता है, ये 5 है, तो यही जो है इसका
ट्रांसलेट हो गया। अब ये कैसे होता है, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखना, हम आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट अभी इसी वक्त आपको बताने चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए आखिर कॉन्सेप्ट क्या होता है, कहाँ पर क्वार्टर का प्रयोग होता है, कहाँ पर टू का प्रयोग होता है, कहाँ पर पास्ट का प्रयोग होता है, यही दोस्तों आपको जानना है। यही बहुत ही ज़रूरी है, अगर इसका प्रयोग आपको अच्छे से पढ़ना है तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। बस आप वीडियो को देखते रहिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको जो है समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लेते हैं ये एक घड़ी है, ध्यान देना, मान लेते हैं कि ये जो है एक घड़ी है। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये घड़ी की सुई है सीधे और एक घड़ी की सुई ये है। अब यहाँ पर आपके सामने नंबर है, ये मान लीजिए 12 है और यहाँ पर 3 रहेगा। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, अगर 12 से टाइम थोड़ा सा भी ज़्यादा है, ध्यान देना, अगर इससे जो है 12 से ज़्यादा कम तो इधर जाएगा, 12 से ज़्यादा होगा तो किधर जाएगा, इधर जाएगा। 12 के बाद जो है एक, यानी कि 12 से ज़्यादा हो गए हैं, जब 1 बजा होगा, अरे भैया 12 से ज़्यादा हो चुके हैं टाइम, तो 12 से ज़्यादा के लिए, यानी कि 12 से जो टाइम है अगर ये ज़्यादा होगा, अगर 12 बजे से ज़्यादा होगा तो यहाँ पर आप प्रयोग करेंगे पास्ट का। किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे अभी हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, 12 से यानी टाइम ज़्यादा है इससे, तब किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट का। अगर इससे टाइम कम है, 12 से कम है, 11 है, 10 है, 9 है, तो यहाँ पर ध्यान देना, टाइम जब टाइम क्या हो, कम हो, तो हम प्रयोग करते हैं 2 का। बस यही इसका कॉन्सेप्ट था। टाइम कम हो तो 2 का प्रयोग, 12 से टाइम ज़्यादा हो तब पास्ट का प्रयोग। अब यहाँ पर ध्यान देना, 15 अगर है तो इसके लिए होता है क्वार्टर, अगर 15 है तो क्या करते हैं, क्वार्टर। अगर 30 है तो करते क्या है, हाफ करते हैं। इतना आपके समझ में आ गया होगा। जैसे अगर 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, इसी प्रकार से 60 तक जाएगा, तो इसके लिए हम जो है मिनट का प्रयोग करेंगे, यानी कि मिनट्स का प्रयोग। ठीक, मिनट लिखते हैं ना, मिनट्स, तो मिनट शब्द का यूज ध्यान रहे। अगर मिनट शब्द का यूज जो है नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और ध्यान रहे, जैसे हमें कहा जाए 5, 10, 15, 20, 25, ऐसे ही 60 तक जाएंगे। अगर इसके साथ हम कहें कि ये 60 मिनट्स हो गया है तो हमारा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ मिनट्स का यूज नहीं, इसके साथ किसका यूज होता है, क्वार्टर का यूज होता है। 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, इसके लिए क्या होगा, क्वार्टर हो। जैसा कि आपको कहा जाए 5:07, 5:23, इसमें जो है मिनट ज़रूर लगते हैं। जैसे हमें कहा जाए 5:07 है, इससे कहा जाए 5:07 है, तो आपको यहाँ पर मिनट जो है ज़रूर लगाना है। इसके सिवा जैसे 7 हो गया, 5:23 है, तो यहाँ पर आपका मिनट शब्द जो है ज़रूर लगेगा। आपका यहाँ पर क्वार्टर या फिर हाफ या फिर 2 का प्रयोग नहीं होगा। अब हम आपको अनुवाद देने चल रहे हैं। आप जो है करके जो है हमें कमेंट बॉक्स में जो है हमें कमेंट कीजिए कि आपको जो है अनुवाद कौन सा नहीं आ रहा है, तो आपको जो है हम बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम आपको जो है कुछ वर्क के लिए अनुवाद दे रहे हैं, आप इसी नियमों का पालन करके आप उसे करिए। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम दे रहे हैं आपको, अब यहाँ पर देखिए जैसे कि हमारे सामने दिया गया है मार्च का महीना है, आप इसे जो है करके दिखाइए। ये जो है आपको सिंपल दिखाई ही दे रहा होगा, इट इज़ मार्च, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ये जो है मार्च का महीना है। मार्च का महीना यानी कि इसमें टाइम है। जब इसमें टाइम दिया हुआ है तो यहाँ पर देखिए इट के साथ देखिए था है, था के लिए वाज, उसके बाद आप क्या कहते हैं, मार्च का महीना, आप जो है मार्च लिख देंगे फिर भी सही है, या फिर द मंथ आप मार्च कर सकते हैं। फिर 7:15 बजे हैं, आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 7 यानी कि 15 की बात आ गई, तो 15 की बात आ गई तो आप ऊपर जाइए, वहाँ पर क्वार्टर था, ऊपर जाइए देखिए यहाँ पर जब 15 आ जाए तो वहाँ पर क्या है, क्वार्टर है, तो यहाँ पर आप कर देंगे इट इज क्वार्टर। पास्ट 7 हो गया, ठीक। अब पास्ट क्या हुआ, 12 से ज़्यादा हो रहा है, आप ऊपर देखिए। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए 7:15 है, लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पर ज़्यादा के लिए प्रयोग हो रहा है। ज़्यादा का मतलब आप समझते हैं कि नहीं, ज़्यादा का मतलब कि ये 7 यानी कि जिसके लिए, किसके लिए कहा गया है, 7 के लिए कहा गया है, तो 7:15 का मतलब है कि 7 से टाइम क्या अधिक है।
बारिश हो रही है, 6 बजने वाले हैं, 5:45 हुए हैं। पौने के लिए आप ध्यान देना क्या करेंगे, 5:45, 5:45 के लिए 5:45, पौने यानी कि आप जानते हैं पौने किसे कहा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 5:45 क्यों, क्योंकि पौने जो है यहाँ देखिए 5:45 यानी कि 5:45 को 5:45 कहेंगे, 5:45 कह रहे हैं यानी कि 15 का अंतर हो रहा है, लेकिन इससे कम है। कम के लिए अभी हमने बताया जब कम हो तो कम के लिए किसका प्रयोग होता है, 2 का प्रयोग होता है। तो वहाँ पर हो गया 5:45। अब उसके बाद देखिए 6 के आसपास हैं, आसपास का मतलब अराउंड 6 हो जाएगा। अब 6:03 हैं। उसके बाद है अभी जो है ध्यान दीजिए एक अनुवाद और है, दिखाई नहीं दे रहा है, अभी 6 बजा है। अब इसे जो है आप करके जो है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए और बताइए कि आप कौन सा अनुवाद किए हैं, कौन सा नहीं किए हैं। आप इसमें ध्यान दीजिए कि अनुवाद जो है इसमें हम आपको दिए हैं 8 अनुवाद दिए हैं। आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि 8 अनुवाद में आप कितना अनुवाद किए हैं। आपको जो है इसके अगले वीडियो में एक आपको वीडियो थोड़ी देर का मिलेगा, आपको उसमें सिर्फ ये रहेगा क्या कहते हैं कि ईट का जो वर्ग है उसमें लिखा रहेगा ईट का वर्ग, यानी कि वर्ग जो है आपको बताया जाएगा, यानी कि उसमें आपको थंबनेल में दिखाई दिया जाएगा कि आपको यानी कि पार्ट 2 में दिया गया अनुवाद का वर्क, यानी कि आपको पार्ट 2 में जो पढ़ाया जा रहा है इसका जो है इस अनुवाद को जो वर्क दिया गया है इस वर्क को आपको हल करके एक थोड़ी देर का 2-3 मिनट का वीडियो बनाया जाएगा। आप उस वीडियो को देखकर जो है आप जो है चेक करना आपका कौन सा सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है। उसके बाद जो है हमें जो है क्या कहते हैं कमेंट में बताना कि आपको 8 में कितना सही हुआ है, यानी कि 8 में आपने कितना सही किया है और कितना गलत किया है। बस आप हमारे वीडियो पे ऐसे ही बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट और है, आप उसे भी अच्छे तरीके से जान लीजिए। यहाँ पर देखिए जैसे कि हमें फॉर एग्जाम्पल के लिए कहा जाए, एग्जाम्पल के रूप में कहा जाए इट इज मी, और एक बहुत से लोग बोलते हैं इट इज़ मी और बहुत से लोग बोलते हैं इट इज़ आई। अब इसमें ध्यान दीजिए इसमें से कौन सही है। एक तो हमारे सामने दिया गया है इट इज़ मी और एक दिया गया है इट इज़ आई। यहाँ पर ध्यान देना इसमें दोनों में से आपका जो सही है ये पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही है। अगर कहा जाए इट इज़ मी तो गलत हो जाएगा, इट इज़ आई सही है। क्यों सही है, क्योंकि आप ध्यान देना आप कॉपी लिए हो तो लिख लेंगे इट के बाद हमेशा जो है सब्जेक्टिव केस यूज होता है। इट के साथ क्या होता है, इट के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज होता है। इट के बाद ऑब्जेक्टिव कोर्स का प्रयोग करना गलत हो जाएगा। इट के साथ ध्यान देना इट के बाद जो है हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज होता है। कॉपी पेन उठाओ और लिखो तुरंत, इट के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज होता है। इट के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज होता है। कंजक्शन हु या डेट लगता है, कंजक्शन जो है हु या डेट लगता है। इट के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज होता है, कंजक्शन हु या डेट का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर देखना इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इट प्लस इज या फिर वाज, उसके बाद प्लस यहाँ पर सब्जेक्टिव केस, इसका मतलब सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्टिव केस लिख दे रहे हैं। सब्जेक्टिव केस आप यहाँ सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, प्लस या तो आप हु लगाएंगे या तो डेट लगाएंगे, फिर जो है आगे का वर्ड लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जैसे कि आज आपको जो है एक अनुवाद दे रहे हैं, आप लिखिए मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, जैसे में मैं ही तो हूँ जिसने ये कार्य किया, जिसने ये कार्य किया। तो मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, इट, इट इज आई, इसका मतलब ये आई है, इसका मतलब हुआ कि मैं ही तो हूँ, इट इज आई, मैं ही तो हूँ। या फिर कह सकते हैं यह मैं हूँ, यह मैं हूँ, ये सही नहीं बन रहा है, मैं ही तो हूँ, इट इज आई, जिसने ये कार्य किया। अब यहाँ कंजक्शन के रूप में क्या प्रयोग होगा, या तो हु कर सकते हो, ये भी सही है। अगर आप यहाँ डेट करोगे फिर भी सही है। मैंने ये कार्य किया तो हु हैव डन दिस वर्क, ये होगा इसका दिस वर्क। एक और लिखो आप लोग तुरंत करके बताइए, तुम ही तो हो मेरी किताब को चुराए हो,
तुम ही तो हो जो मेरी किताब को चुराए हो। तुम ही तो हो जो मेरी किताब को चुराए हो। जल्दी आप कमेंट में बताइए इसका अनुवाद क्या होगा, तो हम बताएंगे इसका अनुवाद क्या होगा। आपने बना लिया, मिलाइए। इट इज हु हैव स्टोलन माई बुक। इट इज यू, तुम ही तो हो ना, तो तुम ही तो हो के लिए इट इज यू जो मेरी किताब चुराए हो। हु हैव स्टोलन माई बुक, हु हैव स्टोलन माई बुक। अब लिखिए, यहाँ राम है, इट इज राम। मैं ही हूँ, इट इज आई। मैं ही हूँ, इट इज आई। अब यहाँ पर ध्यान रहे, मैं ही हूँ तब भी इट इज आई होगा। मैं ही हूँ तो इसका भी क्या होगा, इट इज आई। या कहा जाए मैं हूँ, इसके लिए भी जो है इट इज आई। दोनों के लिए जो है इट इज आई ही प्रयोग होगा। ध्यान रहे लास्ट में फुल स्टॉप, यहाँ पर जो है हिंदी वाला फुल स्टॉप लगाना ना भूलें। तो जो है वीडियो आज का हमारा यहीं तक था। आज का वीडियो हमारा समाप्त हुआ। हमने जो है इस पूरे वीडियो में जो है इट का कॉन्सेप्ट पढ़ा। आखिर इट का पहला कॉन्सेप्ट क्या था, इट का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था। हमने जो है आपको इट का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर किया है। बस आपको थोड़ी मेहनत करना है। आपको वीडियो को ख़त्म होने के बाद आपने वीडियो के साथ साथ जो पढ़ा है या लिखा है, आपको वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको उसी को एक बार दोहराना है। और जो जो आपको हमने सवाल कह रहे हैं, जो हमने आपको ट्रांसलेट बताया है, आप इस ट्रांसलेट को अच्छे से दोहराएं। और इसी प्रकार से जो है आप दूसरे ट्रांसलेट को करने का प्रयोग कीजिए। जैसे हमने बताया कि मैं ही तो हूँ जिसने ये कार्य किया है, तो आप यहाँ बना सकते हो वह ही तो है जो उस कार्य को पूरा किया है। या फिर राम ही तो है जिसने मेरा वर्क लिखा है। आप इसी तरीके से जो है अदर सेंटेंस बनाते रहिए। हम आपके लिए ऐसा ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जितने भी यहाँ पर नए वीडियो बनाएं वो अपलोड करने के बाद सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। बस आज का वीडियो यहीं तक था।